के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज जुलाई का प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक है जुलाई का, और हम लोग अब एक नए महीने में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम लोगों को वो प्रतिदिन आशीष देते, हर दिन एक नया दिन देते। रात में सोते हैं, प्रार्थना के संग इस बात के लिए प्रेयर करते हैं, मांगते हैं कि कल हम एक अच्छा दिन देखें। और मेरे प्रियो, दूसरा दिन आता है और हमारे सामने दिन भर की चेतावनी होती है, चुनौती होती है, उनसे हम लड़ते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बात का कि प्रभु यीशु का वायदा है, मैं देखो दुनिया के अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ हूं, हर दिन वायदा है। और ये मत्ती 28:20 में। तो जब प्रतिदिन प्रभु हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता और किस बात की सोच और फिक्र। अभी परसों मेरे पास एक फोन आया जो प्रेयर के लिए लोग करते हैं। मैंने उनसे एक बात कही, आप क्या दुआ करती हैं? बोली हाँ, प्रभु नहीं सुनते हैं। मैंने क्यों? तो मैंने उनको बताया यूहन्ना 9:31 निकालिए, पढ़िए। तो उन्होंने पढ़ा, तो वहाँ बड़ा प्यारे तरीके से वचन ने डिक्लेरेशन किया है। वहाँ लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन शर्त है यदि कोई उसकी सुनता है और उसके वचन पे चलता है तो वो उसकी सुनता है। जब उन्होंने पढ़ा तो मैंने उनसे कहा आप अपने को जांचिए। और मेरे प्रियो, फिर उनका फोन आया, मैंने पूछा कैसा रहा? बोले आपने सच कहा। हम लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं जो गलत है और हम उनमें इन्वॉल्व भी हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर के यहाँ पुस्तकें लिखी जा रही हैं और जीवन की पुस्तक भी है। न्याय होगा पुस्तकों के अनुसार जो हमने कर्म किए, लेकिन जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहन लिया है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, प्रकाशित वाक्य 7वें बाब में लिखा है, उन्हें एक श्वेत वस्त्र दिया गया, धार्मिकता का लिबास। वो उस बुक के यानी उस पुस्तकों के हिसाब से न्याय के सामने नहीं जाएंगे। उनका न्याय होगा जीवन की पुस्तक के हिसाब से। और वहाँ 3 कैटेगरी है, एक वो जो सिंहासन के सामने है, एक वो जो सिंहासन के बैठे हुए हैं, और एक वो जो दूर भीड़ में चले। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज जिस बात को हमारे सामने बताने जा रहे हैं, हम वचन के आगे चल के देखेंगे। पिछली बार हमने 7:15 पढ़ा था, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। इसी कारण, अब जब हम ये सोचते हैं कि इसी कारण परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, तो मेरे प्रियो एक सच्ची बात यह है कि हर एक को ये मौका नहीं मिला कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो। ये उन इंसानों को मिलेगा जिन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया है। और आज इस जीवन में हम अच्छी तरीके से समझ लें कि हम सारे कामों का हिसाब परमेश्वर को देना है। हर काम का हिसाब परमेश्वर को देना होगा। हमारे सारे कार्यकलाप वहाँ लिखे जा रहे हैं। किसी की दुआ किसी को नहीं बचाएगी। बाइबल में क्या लिखा है कि जितने भी भविष्यवक्ता हुए वो एक बात कहते थे कि हम अपने कामों का हिसाब देंगे और तुम लोग अपने कामों का हिसाब देंगे। मेरे प्रियो, जहाँ लिखा है उन्हें एक श्वेत वस्त्र दिया गया, वो सिंहासन के सामने है और कर क्या रहे हैं? और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। अब हम यहाँ सेवा नहीं कर रहे हैं, वहाँ कैसे करेंगे? हम तो यहाँ 3-4 चीज़ों की सेवा करते हैं। एक अपने शरीर की, आज सबसे बड़ी बात है अपने शरीर की सेवा। उसके बाद धन की सेवा, अपनी इच्छाओं की सेवा। लेकिन परमेश्वर की सेवा कौन कर रहा है? अरे हम प्रार्थना तक तो करते नहीं है। कितनी अजीब सी बात है। मुझे याद है एक प्रचारक ने, सामने बैठी थी एक लेडी, उनसे इशारा करके बोला मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, क्या नाम है? उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि क्या आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगी? और जानते क्या हुआ?
उन्होंने कहा मैं आती हूँ। उसके बाद गई, वो लौट के नहीं। उन्होंने समझ लिया, मैं नहीं जानता कि दूसरे दिन से वो आती थी कि नहीं। मेरे प्रियो, जब हम अपने घर में प्रेयर नहीं कर रहे तो हम बाहर क्या प्रार्थना करेंगे? यहाँ लिखा है श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं ये, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने पाप से बचने का जो सबसे आसान तरीका जानते क्या? ये महसूस करना कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने। अगर हम ये महसूस करें, अपने अंदर इस अंदर के बीज को बोए कि परमेश्वर हमको देख रहे हैं, हम उनके सिंहासन के सामने हैं, तो मैं ये जानता हूं कि मैक्सिमम पाप से बचे रहे। अब आजकल जो वचन सिखाता है वो तो बड़ी खुली बात है। पहला यूहन्ना में लिखा 2:15-17 कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये संसार में है, और ये संसार के संग नाश हो। अब आज हम सब लोग अजीब अजीब महामारियों से गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, बचाने वाला सिर्फ एक है, वो हमारा परमेश्वर, और जो प्रभु यीशु में है वो सदैव सुरक्षित है। उसकी वजह है 3 वायदे हमेशा याद रखें। एक, प्रभु ने कहा, वचन ये सिखाता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बना दिया, तेरी शहर पनाह निरंतर हर समय मेरी आंखों के सामने रहती है। फिर आप जब व्यवस्था विवरण 33 में जाएंगे, वहां लिखा हुआ है कि हमारा बचाने वाला हमारी छावनी के बीच में घूमेगा, पर शर्त है तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। अब हम अपने घर में जब गलत काम करेंगे तो छावनी कहां से पवित्र रहेगी? मेरे जो परमेश्वर जो हमसे चाहते वो यही है, हम अच्छी तरह से सोच समझ लें, क्योंकि नरक की आग भयानक है, और इतनी भयानक है कि आदमी सोच नहीं सकता, क्योंकि वो झील है आग की, समुद्र है। आदमी अंदर जाता है तो आग अंदर आती है पेट में, और जो निकलती मुंह से वो आग है। और वचन क्या बता रहा है? युगान युग तड़पेंगे, हजारों साल। लेकिन आज जो प्रभु यीशु में है, वचन में लिखा है, वो परमेश्वर में सुरक्षित है। अरे मेरे प्रियो, जब हम पृथ्वी पर हैं, हमारे पास कितना बड़ा सहायक है कि हम हर सहायक से अपनी सहायता मांग सकते हैं। मुझे याद है प्रचार के ड्यूरेशन में एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, वो कह रही कि मुझे प्रार्थना करना सिखा दी। मैंने उससे कहा चलिए घुटने देखते हैं। जानते हैं मैंने उससे क्या कहा? उससे कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा, पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो आप परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं, उसको हमारे अंदर से आहे भर भर कर परमेश्वर तक पहुंचाइए, और हमारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंची। और उसके बाद मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, वो लड़की प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर से कहिए आप कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए, देखें कैसी प्रेयर निकलती है अंदर से। हम लोग यही करते हैं, एक सी प्रेयर नहीं होती, डिफरेंट। वो बताते हैं बेटा इसके लिए भी दुआ कर, उसके लिए दुआ कर, और परमेश्वर करते हैं, चंगाई दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अंतिम दिनों में एक बात अवश्य समझ लें हम कि अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना, तो हमें सबसे पहले व्हाइट ड्रेस, धार्मिकता का लिबास, और उसके आगे 15वीं आयत की बहुत प्यारी आयत है, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। परमेश्वर का तंबू आपको दिखता है कि नहीं? अरे ये टंगा हुआ आसमान देखिए नीले रंग का, ये परमेश्वर का तंबू है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज में होंगे ना, वहां परमेश्वर की अलौकिक तंबू होगा, प्रोटेक्शन। ये वातावरण तो खराब हो गया, लेकिन वहां एक परमानेंट तंबू होगा। परमेश्वर अपना तंबू, तंबू का मतलब जानते हैं क्या? अगर हम किसी मैरिज में बुलाए गए हैं और हम पंडाल में हैं, तो हम आमंत्रित गेस्ट हैं। जो बाहर खड़े हैं वो आमंत्रित गेस्ट नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे ऊपर अपना प्रोटेक्शन शेल्टर सब रखे। लेकिन
फिर वही एक बात, श्वेत वस्त्र, अगर हमने धार्मिकता को नहीं अपनाया, शैतान हमें चाहेगा हमसे कि हम परमेश्वर से दूर रहे, और वो ये भी चाहेगा कि हम हमेशा के लिए नरक की आग में चले जाए। मूसा भी यही कहते थे कि मेरी प्रार्थना से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहोशू भी ये कहते हुए गए कि मैंने तो अपने परिवार के संग परमेश्वर को जीवन में अहमियत दी, तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। इस्राएलियों से कहते थे, चुनी हुई कौम। मेरे प्रियो, हम अन्य जाति में से आए, प्रभु यीशु को हमने स्वीकार किया, बपतिस्मा हुआ, आज हम मसीह कहलाते। लेकिन क्या मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या हमारे पास उस मसीह है? मुझे याद है, एक अंतिम गवाही देकर खत्म करेंगे। एक साहब ने जो प्रचार कर रहे थे पंजाब में, उनसे एक साहब ने क्वेश्चन पूछा कि साहब, आप मसीह को कैसे दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा, आप मेरे संग चलिए, एक दिन मेरे कमरे में रहिए और देखिएगा। जब वो उनके कमरे में गए कन्वेंशन के खत्म होने के बाद, तो उन्होंने पहले घुटने टेके, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की। वो शख्स वहां बैठ के वॉच कर रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर वो उठे, उस शख्स को पानी दिया पीने के लिए, चाय बना के दी। चाय पीने से पहले उन्होंने रोक दिया, बोले ये क्या ऐसा? बोले अभी परमेश्वर को धन्यवाद कर दिया। और वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे के अंदर कमरा छोड़ के चला गया। और जाके अपने गांव में उसने क्या बताया, मैंने मसीह को देखा, 1 घंटे में देख लिया। मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन से मसीह दिख रहा है आज? हम कितनी देर देते हैं परमेश्वर के साथ, कितनी देर बैठते हैं परमेश्वर के साथ? हमें सोचना है। ये जीवन तो कभी भी खत्म हो जाएगा। मेरे सारे दोस्त खत्म हो गए। अभी 2-3 दिन पहले भी मुझे न्यूज़ मिली, जो मेरे संग उससे जूनियर थे, वो लोग भी खत्म। परमेश्वर ने अगर आज तक संभाला तो ये उसकी अनुकंपा, अनुग्रह है। वरना लोग अब जाते जा रहे हैं। मैं नहीं जानता परमेश्वर की कब योजना हम लोगों के लिए होगी, लेकिन बस एक बात है, हमेशा जो मेरी प्रार्थना होती है, प्रभु आपके राज्य में टहलने की प्रैक्टिस करा। हाँ मेरे प्रिय, जहाँ जाना वहाँ के बारे में सोचना। परमेश्वर करे कि हम आज अपने जीवन के प्रति सोचे, हमें कहाँ जाना और क्या करना है। खासतौर से श्वेत वस्त्र हमें मिला है कि नहीं, और नहीं है तो हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं जा सकते। परमेश्वर का तंबू हम पे नहीं आएगा, परमेश्वर का प्रोटेक्शन हम पे नहीं आएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। आमीन।